नित्य करेगा, नित्य करने वालों का ही होता है ये। कभी कभी वाली बात जब भी होता है वो संसार का होता है, ठीक है। जो कभी कभी होता है वो संसार का है। जो नित्य रहता है, नित्य आनंद में रहता है, नित्य रहता है, वो भगवान का होता है। वो कभी कभी वाली बातों में निष्ठापूर्ण भक्ति में नहीं आता। जैसे प्रकरण में आप अपरिवर्तन भगवान के साथ नित्य संबंध जोड़ो, लेकिन सुख भी आए दुख भी आए, दुख में घबराओ नहीं कभी भी। समुदाय में जो अपने मन को साथ लेते वो जीते हुए मुक्त है। अभी मृत्यु नहीं होना, जिंदा है आपका जीवन है, लेकिन जीते हुए मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान में जो नित्य भगवान का याद करेगा, भगवान के आप नित्य याद करता है। जो मुझे जैसे भजता है वो मेरे को इसलिए भजता है, मैं उसको भजता है, मैं उसका नाम तो मैं रटा लगाता है हमेशा उस भक्त का, इसलिए वो भक्त ही करता है। अगर आप ना करें भगवान भी नहीं करेंगे, भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो मुझे जैसे भजता है वो मैं भी उसका भजन करता है, मैं उसका भजन करता है, इसीलिए तुम भजन कर रहे, क्योंकि तुम्हारे मन में जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हो, नित्य निष्काम कर्म ही होंगे, योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। जो सदा अभी गिरना था है? क्या हुआ? चक्कर आ रहे, गर्म की कितना ज्यादा हो रहे, उनका तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, रेस्ट करो, इधर ही है ना, खरा कह दिए घर में फोन वगैरह करते हैं, ठीक। जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्मी होगा, योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर। जो तुम मेरे को नित्य ध्यान करता है, मैं भी तुम्हारा नित्य ध्यान करता है। जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म होंगे, योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। जो सदा समर्पित होकर रहने वाला पुरुष मोक्ष सुख का अनुभव होगा। शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते हैं, वो वस्तु सुखी है। शरीर अभी छोड़ा नहीं, शरीरधारी है आप। ये सब चीजें शरीर होते हुए आपने अनुभव करना, जो नित्य अनुभव करना है। जो आप बुक पढ़ने से थोड़ी ज्ञान होता है, ज्ञान ऐसे थोड़ी होता है। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। कर्म करते 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 आपका जीवन बदल जाता है। ये तो नहीं है भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले कर्म है, कर्म से शुरुआत हो जाता है। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, लेकिन अभी लोभ का भाव, कोमलता, कार्य में लज्जा, वृत्ति, चेष्टाओं का भाव, तेज, क्षमा, बाहर भीतर की शुद्धि, अभिमान का भाव, दंभ का भाव, प्राणी मात्र पर दया, इष्टानिष्ट में समचित मुझ शिवरूप में दृढ़ भक्ति, एकांत एवं शुद्ध शेष का सेवन, मनुष्य समुदाय में अरिधि नित्य आध्यात्मिक ज्ञान श्री तत्व ज्ञान से लिप्त रूप ईश्वर को सर्वत्र देखना। अभी तो आपको कितना अच्छा, जहां भी आप जाते हैं देखते हैं, उन सभी में भगवान का दर्शन करो। यह सारे प्राणी भगवान में देखो, भगवान में सारे प्राणी समाया है, लेकिन लोगों को इन चीजों का समय ही नहीं है। लोग तो अति लोभ करता है, लोभ के कारण ही है, यथार्थ ज्ञान न होने के कारण इनकी इच्छाओं का पूर्ति का निष्फलता है। तुम्हें ज्ञान नहीं है तो हमेशा ये मानव है, ये बात सोच रहे। 84 लाख योनि में मानव सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अभी हमारा एक साधक है, उनका बेटी अमेरिका में है,
18 साल हो गए मंदिर लिया हुआ। कर्म योग, कर्म से आगे बढ़ रहे। साल में 2 बार, एक उनका माँ का डेथ एनिवर्सरी जून में हुआ ना उनका, जून में, फिर गुरु पूजा वाला दिन। 2 साल में 2 बार ये कर रहे। खुद एक और सिख लेडी है, उनका मदद, गुरुद्वारे का है, इंडियन है, उनका मदद लेकर उन्हें 100 लोगों का खाना अब कर रहे। जबकि मैं महीने में एक बार संडे, लास्ट संडे 20-25 मिनट बात करने में, इंजीनियर तो है जहां जहां, अभी आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। आप किस किस एरिया से आ रहे, किस जिसको आपको मिलता है, आप कहते ये तुम उधर पर रहते हुए दिव्य धाम का अनुभव तब होता है। आपको बोलने का जरूरत नहीं है, सिखाने का, सिखाना थोड़ी है कोई किसी को, कुछ नहीं है, अपने आप सीखना। आपका आचरण द्वारा, श्वास प्रश्वास से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। शुद्ध प्राणवायु चलते हैं। जब अभी इधर सत्संग हो रहे, आपका शुद्ध प्राणवायु चलता है, पवित्र आत्मा परमात्मा में जाएगा। जो लोभी है या कामी है, लोभी है, काम क्रोध लोभ है, जो संसारी है, उनका अलग है। वो जो भगवान का स्वरूप है, एकांत से भी मिताहारी, ध्यान योगी, दृढ़ वैराग्य, अहंकार, घमंड, काम क्रोध और संग्रह को छोड़े हुए, ममता रज शांत अंधकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छा है, आप एक रस रहेगा। अभी आपको पहले से मैंने बोला, 3 दिन लगातार देखते रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक किसी का 3 दिन नहीं है, 2 दिन, किसी से पूछो नहीं, 3 दिन पूरा नहीं होता। 3 दिन पूरा हो गया समझ लो ना, अब तो चलना शुरू हो गया। ये आपका दिव्य धाम का अनुभव होगा। आपको ये पता चलेगा आप बाकी लोगों से अलग है। बोलना चाहे तोल कर बोलने के लिए बोल ले। जितना ज्यादा तुम बोलते रहेंगे, जैसे अधिक जितना पत्ता वृक्ष में होता है उसमें फल नहीं होता, फल होता है और झुक जाता है। कहते हैं जो ध्यान योग है, मिताहारी ध्यान योग, दृढ़ वैराग्य, अहंकार, बल, घमंड, काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए, ममता रज शांत अंधकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योग्य होता है। आपका संसार के पदार्थ से आप होने से कोई पाप नहीं चढ़ता, जितना भी कुछ भी हो, लेकिन आप उसमें आनंद नहीं लियो और नहीं सोचा। योजनाएं मत बनाओ। ये संसार तो एक क्षण भंगुर कर बताता है। एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरे मन से मिटा दे, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा, तुम सबका, न शरीर तुम्हारा न तुम इस शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, जो करे। अच्छा क्या कर सकते हैं इसमें भी, दूरी बोलते हैं ना हमेशा। जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए, नित्य निष्काम कर्म के योग्य श्रेय के दायित्व मेरे ऊपर है। तुम मेरा ध्यान करता है, तुम जब करता है, नित्य करता है,
मैं सबका पालन पोषण करते हुए भी तुम्हारा ध्यान तो मैं अलग से करता है, क्योंकि मैं अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म तो कभी छोड़ना नहीं है, कर्म योग से आगे बढ़ता है। कर्म के बिना कुछ नहीं होता है। शुरुआत में कर्म ही हो गए, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। कर्मों का अंतिम सीमा है ज्ञान। ज्ञान ऐसे कोई किताब पढ़ने से वो भगवान जिसको हाँ हाँ जो कृपा करता है ना, वो कहीं दूर दूर से भी पास में किसी को पास में रहते दूर में रहते ये बात नहीं है। भगवान का जब कृपा होगा, असंभव को संभव करके उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। जैसे सोने से जेवर बनाता है, लेकिन एकदम सोने के साथ थोड़ा मिलाता है, कॉपर कोई चीज सिल्वर मिलाता है, मुड़ जाएगा। आपका जीवन में दुख भी अवश्य आपको पता चलना चाहिए दुख क्या है। सुख दुख से आप तो परे हो। समता में जो अपना मन को समता में रहो। आपके पास सुख भी आए दुख भी आए वो, लेकिन आप इन दोनों में से दोनों के साथ साथ नहीं, आप समता में रहो, एक रस रहो। जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म ही होगा। योगी श्रेय के दायित्व मेरे ऊपर है। जो नित्य मेरा जाप करता है, मैं भी तुम्हारा जाप करता है। जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म योग योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। जो सदा समर्पित होकर रहने वाला पुरुष मोक्ष सुख को अनुभव है। मोक्ष क्या है? शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत रहता है। शरीर छोड़ा फिर आपको क्या पता चलता है? शरीर छोड़ने से पहले अनुभव करो। शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते थे, वो वस्तु सुख है। जो अंतरात्मा में सुख है, चैन और आनंद अनुभव करते हैं, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है। जो ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है, समता में जो अपने मन का साथ लेते हैं, वो जीते हुए मुक्त है। क्योंकि परमात्मा निर्दोष और समय, समता में जो अपने मन को साथ लेते हुए जीते मुक्त है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष है। समय जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करते हैं, वो योगी ब्रह्म के अंतरात्मा में सुख है। जितना जितना आपका ज्ञान पढ़ने से थोड़ी होते हैं। एक तो कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, फिर बाहर जितनी जितनी बाहर से निर्लिप्त रहने वाला, बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहे, लेकिन आपका कर्म के लिए आप जो अपना कर्तव्य कर्म करना है, कर्तव्य कर्म से वंचित नहीं करना। मानव है, मानव को अपना कर्तव्य कर्म द्वारा गृहस्थाश्रम द्वारा तो आप आगे बढ़ना। आपको एक एक को पता है, आप कर्मयोगी है, गृहस्थाश्रम है, शरीरधारी है, इंद्रिया है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय से कर्म करके ज्ञानेंद्रिय, ये मन बुद्धि इंद्रिया, जितना आप संसार में उलझता है, आप रट्टा लगाओ 1 घंटा बैठकर, ऐसे नहीं होता। सावधान रहो, सावधान रहो, संसार में सावधानी से रहो। आपका लक्ष्य क्या है? परमात्मा का प्राप्ति है। परमात्मा का प्राप्ति, घर परिवार को छोड़कर कर्म से वंचित नहीं रहना। कर्म से ही तो आप आगे बढ़ना है। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है, इसके बराबर में कोई नहीं है। स्त्री संत अगर मिला है, वो गृहस्थाश्रम वाला नहीं होगा। कहीं होगा, आप नोट करना, कोई गृहस्थाश्रम वाला कलयुग में ऐसे स्त्री संत तो मिलेगा ही नहीं। अगर मिलता है तो देखने गृहस्थाश्रम है। जो आपने बम्बई के बारे में पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है किताबों में, पढ़ा बम्बई में ऐसे है, ये है, वो है, लेकिन जो उधर रहता है उनको ज्यादा पता है। सिखाने से नहीं है, आप आचरण द्वारा आगे बढ़ो। कर्म योग है, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। आप हमेशा सुख की
इच्छा ना करे। सुख सुख क्या है? आप अपने इच्छाओं को त्याग करो, दूसरों का हित में, दूसरों का हित, लोग हितार्थ कर्म करना चाहिए, दूसरों का हित में हित का काम करे, अपना शुभ कर्म, सबसे ज्यादा शुभ कर्म वही है। अपना हित का परित्याग करो, दूसरों के लिए त्याग करो, त्याग तो परम शांति मिलता है। सुख और दुख से परे होकर शांति में रहो। शांति तो अपना हित को परित्याग कभी कर दिया, कभी लाइन में खड़े हैं, हमको आने को, जो बीमार आदमी खड़े नहीं हो सकता, उनको आप थोड़ा बोलो तुम ही पहले जाओ। अपना हित को परित्याग कोई करता है कलयुग में? कोई नहीं करता ना, अपना अपना हित देखता है। सुख और दुख बदलना है, लेकिन सुख और दुख नहीं है, आप एक रस लेना। सुख तो परम शांति, शांति वो बोलते त्याग से परम शांति मिलता है। त्याग तो भगवान का स्वरूप है, बिना त्याग से आपका परम शांति तो नहीं मिलेगा। ये तो आप समाज में जहाँ भी आप रहता है, आपको तो ये सबको ये बात पता नहीं है। तुम किसी के लिए अपना हित को, जो दूसरों को हित है, तो हमारा इतना हित नहीं है रे, उनका हित हो रहे, वो चाह रहे। लोग तो सब अपना स्वार्थ देखते हैं ना, मेरा पहले, मेरा पहले, मेरा होना, मेरा ही करना, मेरा मेरा बोलेगा तो मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मारेगा, तेरा तेरा। बहुत सारे लोगों को मानव होकर मानव को पता नहीं है। जितना स्वार्थ आप में होगा, उतना सोहा तो पीछे के हो गया। जो जो आप दूसरों का हित कर रहे, या तो आप अपना एक रस भगवान में लीन हो जाए। कर्म को छोड़कर भगवान में लीन कभी नहीं होना। कृतकृत्य हो, ज्ञान ज्ञाता भी हो, प्राप्त प्राप्ति हो, तुम्हारा कर्म पूरा होगा तभी तो प्राप्ति, भगवान का प्राप्ति तब होता है। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। जितना ही ऋषि मुनि है, जो भी है, कुछ भी है, लेकिन व्यास पूजा क्यों हो रहे? व्यास तो गृहस्थाश्रम वाला है, ये कभी सोचा व्यास क्यों पूजा हो रहे? वो ऐसे ही है, गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। आपको हमेशा आनंद में रहना चाहिए। मैं मानव हूँ, मानव शरीर मिला है, माता पिता से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। कहता तुम इधर इधर क्यों आ रहे, मेरे पास क्यों आ रहे? मैं तो उधर ही है, तुम मुझे पहचानो, तुम मुझे पहचानो, तुम अपने माता पिता को पहचानो, मैं उनके अंदर हूँ। पांच तत्व में भगवान हमेशा स्थिर रहता है। वो एक था माता पिता, माता पिता ही तुम्हारा भगवान है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। ये सारा जगत एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबका है, ना शरीर तुम्हारा है, ना तुम ये शरीर का। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से लेना इसी में मिल जाए। तो इन्हें कभी भी किसी चीज का चाहत किया है? उस टाइम नहीं किया, नहीं मिला। जब भी तुमने संसार की वस्तु का चाहत कर वो प्राप्त, तुम्हारा चाह छोड़ो बोल रहे, तुमने वो चाहत किया है, तब तुम्हारे को हजारों परेशानी पीछे लग जाएगा। तूने चाह किया हुआ वस्तु तू कभी भोगेगा नहीं है। इनका परिणाम दुख है, रोज दुख है। अब भगवान तो पीछे पर्दे के पीछे पूछता है, अभी तुम खुश है ना? प्रभु तो पर्दे के पीछे बोलते हैं, तुमने बहुत सारी चीजें मेरे से मांगा है, मैंने मांगा हुआ चीज उसी टाइम नहीं देने में तू भक्ति छोड़ देगा, संस्कार बदलेगा। मैं किसी टाइम तुम्हें दे दिया ना। एक एक चीज हर मानव को सोचना चाहिए मेरा प्रवचन के अनुसार, ठीक है? प्रवचन के अनुसार देखा ना, आपका अपने आप भगवान सब कुछ प्रबंध करेगा। शिशु पुत्र बनो, भगवान के सामने सियाना पुत्र मत बनो, सियाना नहीं बनो। भक्ति सेवी का संतान है ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और
वैरागी तो संसार में कलयुग में बेहोशी अवस्था में है। थोड़ा उठने के लिए सोचेगा तभी उनको चाहत होगा। चाहे हुआ वस्तु हमेशा आपको दुख देगा। कभी कोई पुत्र मांगेगा ना, ये तो वैसे कोई आपको बताता ही नहीं है। मैं सोच रहे आप माने हुए किधर उधर फटकता है, दर दर फटकता है, लेकिन आपको किसी ने बोला तो चाहो नहीं कुछ भी। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। जो जो मांगता है आपको भगवान ने देने के बाद आप एक बार आखिरी बैठकर देखो, तुम्हें शांति नहीं है, तुम अशांत रहता है। वो कलह भी डालेगा भगवान। पहले तो अशांत करेंगे, साइड बाई साइड रोज अशांत होगा, कभी कुछ। तुम मांगे हुआ वस्तु तो भोगेगा नहीं, समय नहीं है, मौका नहीं मिल रहा, मांगे हुआ वस्तु पड़ा रहता है। अब बोला तुम्हें मांगा हुआ चीज मिला है, तुम क्यों दुखी है अभी। अशांत रहने के बाद अंत में जाकर क्या करता है, बाली सुग्रीव का झगड़ा पता है ना कैसे है। ये नहीं है तुम अशांत अभी हो रहे ना, अभी कांड और है। बाली सुग्रीव युद्ध में कर एक हारेगा, ये कहोगे तुमने मांगा मैं नहीं दिया था ना। ये तो सबसे बड़ा अपमान है, तुमने भक्ति कर मांगना शुरू कर दिया। तिरस्कार है, भक्ति नहीं हो रहे। ये सोचा तो भक्ति कहाँ कर रहे, तू तो मांग रहे, भीख मांगी है हर टाइम। मांगते मैं तुम्हें दिया, लेकिन मेरे को पता तुम्हें ये सूट नहीं करता। तेरा पेट खराब है, तबीयत खराब है, तुम बहुत बड़ा भोजन कर रहे, बीमार और होगा ना। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता। अगर आप बुद्धिमान है, आप तेरा सत्संग में देखना, जिसने चाहा है, नाम नहीं ले रहे अभी, बार बार क्या नाम लेना। इनके साथ बड़ा मिराकिल हुआ चाह करते, लेकिन धीरे धीरे परिणाम सत्संग सक जाएगा। अगर समय है किसी टाइम घर में बैठकर सोच लेना, जो चाह कर जो भी मैं बार बार बोल रहे आपको, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो। फल का पता नहीं है, एक मानवी ऐसा ही है, फल का पता नहीं, सालों का पदार्थ इकट्ठा कर उसको देख कर रो रहे, पीछे भगवान पूछता तो अब कुछ नहीं है। तुम्हारे जो मांगा, मैं जो तुमने मांगा, तुम भक्ति नहीं करता, मैं तुम्हें देते रहे। पुत्र मांगा था, पुत्र तो तुम्हें अवश्य घर से मार कर निकालेंगे, वो तीर्थों में जाएगा, उधर भी उनको जगह नहीं। तुम्हारे को कामना का तू तो कामना पूरा नहीं हो, काम मांगता है, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, बुद्धि नष्ट हुआ तो पशु हुआ। तुम पशु समान बोलेगा ना, पशु नाराज होएगा, पशु के सामने नहीं बोलना पशु समान है तुम, पशु का व्यक्ति हो जाता है। क्यों, पशु तो हो गई होनी है। कहता हमारा व्यक्ति क्यों कर रहे, तुम तो मानव है, तुम भगवान तक पहुंच सकते हैं, बुद्धि द्वारा, समय समझी सामग्री सामर्थ्य तुम्हें मैंने सब प्राप्त दिया, तो उसके द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। हम तो हो गई योनि है, 84 लाख योनि। क्या आप ये योनि देखा, कभी देखा नहीं? चिड़िया इतनी सारे, कहीं नोट करो, ये कौन सा प्राणी है, अभी अलग से प्राणी दिखता है। भूत ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, मैंने आपको ऋण भी बताया है ना। श्राद्ध करते, तूने कौन सा श्राद्ध करना है? श्राद्ध का मतलब श्रद्धा है। तूने कुकर्मी ब्राह्मण को बुलाकर और मुसीबत डाल दिया। ब्राह्मण को भोजन भोग कुछ करना है श्राद्ध में, सबसे पहले 2-3 दिन लगातार ब्राह्मण को निरीक्षण करे, ये ब्राह्मण क्या कर रहे हैं। ये श्राद्ध में पता होता है। आजकल आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं है। आप अपना पितृ जो जिसने आपसे छोड़ा, आपसे वियोग हुआ ना, मृत्यु हो गया, श्राद्ध में ब्राह्मण को बुला है, आपको ब्राह्मण नहीं दिखेगा, आपका जिसके लिए आप कर रहे हो वो दिखेगा एक क्षण के लिए।
बोलेगा ऐसा मेरा पिता बैठा है, उस टाइम आपका होश उड़ जाता है, आपको नहीं पता चलता आप अपना पिता जिसके लिए माता किसके लिए कर रहे हैं ब्राह्मण में वो दिखेगा। ये मैंने कहाँ का बात बोल रहे बताना, रामायण में लिखा है ना, सीता जी का वो पीछे को चले गया, शर्म आ रहे थे हम वन में इस तरीके से रहे, वो सोने के थाली में भोजन करते हम इस तरीके से रह रहे, उनको वो पीछे का तुम क्यों गया, राम लक्ष्मण पूछा तुम पीछे क्यों गया, कहोगे वो पतिव्रता धर्म स्त्री, तो उनको तो अपना पिता दिख रहा था, दशरथ दिख रहा था, ससुर दिख रहा था, क्या आपने भी तो बड़ा श्राद्ध करता है, सोए हुए मैगजीन पढ़ते हुए जो ये करता है ना चीजें, क्या नाम है उसका, उसको करता है खेलता है, उनका देखे हुए आलसी निद्रा करता, चुगली करता है, जरा देर से देख लेना दोपहर का टाइम देखा किसी ने, मैंने आपको 1000 बार बोला, ये बोला ना पहले भी, जिसका अपना श्रद्धा है पितरों का प्रति, थोड़ा सा टाइम निकाल कर राउंड लगा दो मंदिरों में दूर। मोबाइल देख ले उधर से हट जा, तो इसके पास मोबाइल है, तो मेरे पास तो नहीं है, मैंने देखा भी नहीं, मेरे को पकड़ना भी नहीं है, तो आप मेरे को अलग क्यों बोले, हाथ पैर मेरा अगर आपका अलग है, है क्या बोला वो रटा लगाते प्रणाम करते मैं रोज रटा लगाते रोज, कोई दिन नहीं है लेकिन मैं हैरान होकर रोज यही बोला, लेकिन आप नित्य अनंत में रहो, कभी कभी वाली बात नहीं बोलो, अगर आप मुझे जितनी मर्जी दुख दो कुछ भी दो, आप कभी कभी शब्द नहीं निकालो, जो नित्य एकाकी नित्य रहना, तुम तो नित्य में भी तो मेरे हमसे जीव ईश्वर का हमसे, जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे वो नित्य निष्काम कर्म ही होंगे, योग्य श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है, जो इधर कभी कभी आने वाले लोग सब सक जाएगा समय में, आप देख लेना, नोट कर लेना, हाँ मैं तो वो देख रहा कितना लोग इधर से सकता है, है? नहीं कोई भी तर्क वितर्क सत्संगी जगह तर्क वितर्क नहीं करो, तर्क वितर्क करेंगे समझे ना कुछ दिन के बाद तो आउट हो जाएगा इधर से, सहन करो, षट संपत्ति बता दिया, शम दम उपरधि तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, षट संपत्ति है, शांत रहना हमेशा, शांत रहना, शम इंद्रियों का दमन, इंद्रियों जो चीज देखा फिर अपना जो कमाई है उसके अंदर हमेशा निरीक्षण करो, गलती से भी एक भी मिलावट नहीं है, अभी कलयुग में मिलावट करता है, तूने मिलावट किया है, बहुत कुछ किया है भक्ति में, उच्च कोटि का भक्ति में आएगा, सबसे पहले तूने मिलावट किया उसको धोएगा, वो तो ये बोलेगा भक्ति करने से पहले हमारा बड़ा अच्छा चल रहा था, गलती से ये बोलता ना, ज्यादातर अज्ञानी बोलेगा तू भक्ति करने से वो के बाद घर का नाश हो रहे, नाश नहीं हो रहे, कोने कोने से सफाई हो रहे, भक्ति करने के बाद थोड़ा परेशानी अगर हो गया ना समझ लेना सफाई शुरू हो गया, कोने कोने से सफाई से रहे, मकड़ी ये वो झाले सी करते हैं ना, करते हैं भक्ति करने के बाद परेशानी कभी होगा ना समझ लेना सफाई हो रहे, सफाई होने के बाद उधर दीपक जलेगा, तो तुम्हारा नकली कमाई जो जाने अनजाने में किया है ना उसका नाश होना सबसे पहले बोलेगा करेगा, बोले या तो हमारा बड़ा पतन हो रहे, पतन नहीं हो रहे, तुम्हारे को असली चीज को अलग, नकली चीज को अलग, कभी अनजाने में भी शुद्ध कमाई के साथ नकलीपन नहीं करना, रास्ते में पड़ा हुआ वस्तु है या तो उठाओ नहीं, उठाकर कहीं मंदिर में या कहीं रख दो किसी जगह, आपका तो नहीं है ना, नियत खराब हो जाता है मनुष्य का, मांगना तो स्वप्न में भी नहीं, आप शिशु पुत्र बनो ना, भक्त तो मेरे शिशु पुत्र है,
सियाना पुत्र कब बनाया? मैंने कभी आपका बोला आप सियाना बन जा? ज्ञानी में सियानापन आता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त होकर भी आप शिशु की तरह ही रहो। कोई मांग नहीं है। माता तो हमेशा बड़े बड़े बच्चे 20 साल का 18 साल का साथ जाएगा, उनका इतना ध्यान नहीं करता। शिशु का हमेशा बोतल भरेगा, ये करेंगे, देखा है ना, सब कुछ इस बच्चे का ही सबसे पहले करेगा। हमारा सारे साधक वैसे तो है ही, आप तो सारे लड़कियां लड़के हैं, वैसे भी सारे शिशु पुत्र बैठा है इधर, ठीक है ना। कोई सेना पुत्र तो नहीं है ना इधर। माँ पर निर्भर हो ना, सेना होकर तूने शिशु पुत्री बनो। फिर भी तुम्हारा 3 पीढ़ियों को भी तुम बिल्कुल चिंता ना करे, नित्य आनंद में रहो, कोई परेशानी तुम्हें, तुम तो स्वतंत्र है, सुख मनाओ दुख मनाओ। तुम्हारा कोई चीज गुम हो गया या नुकसान हो गया, भगवान तुम्हारा हित के लिए कर रहे, रखवाली कर रहे, सब कुछ कर रहे,